हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं हम सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जैसे हमने परचेज बुक किया है, सेल्स बुक किया है, सेम एज इट इज़ ही परचेज रिटर्न बुक है, सेल रिटर्न बुक भी होगी ऐसी। सिर्फ आपको मैं एक क्वेश्चन करके बताती हूँ और उसके बाद का हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे होता है वो बताएंगे। तो आज हम कर रहे हैं परचेज रिटर्न बुक। हमने परचेज जो किया है अब उसको हमने रिटर्न करना है, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक ऑफ अरुणा स्टोर्स कोलकाता, कोलकाता का है। एंड पोस्ट इनटू अ लेजेंड। देखो रिटर्न किया है सोन एंड सन्स कोलकाता से रिटर्न हुआ है, ठीक है। एंड इस पर CGST SGST लगेगा, कोलकाता है। रिटर्न टू राम एंड कंपनी दिल्ली, दिल्ली का है, कलकत्ता की कंपनी है तो IGST लगेगा, ठीक है। तो सेम जैसे हमने परचेज बुक या सेल बुक में एंट्री की है सेम एज इट इज़ एंट्री करेंगे। बस इसमें एक चीज़ होगी, जहाँ इनवॉइस नंबर होता है वहाँ पे डेबिट नोट नंबर डालेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब ये रिटर्न हो रहा है। हमें जब हम सेल और परचेज करते हैं तो इनवॉइस से आता है, इनवॉइस से माल आता और जाता है, तो इनवॉइस नंबर डालते हैं उस पर्टिकुलर वाउचर के लिए, उस पर्टिकुलर बुक के लिए कि ये इसका प्रूफ है, इसका लीगल प्रूफ है जो इनवॉइस नंबर है। अब इसका जो लीगल प्रूफ होगा वो होगा उसका डेबिट नंबर, यानी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी हमारे पास आता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास देखो जो हम परचेज करते हैं तो परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब पार्टी हमें पैसा अगर हम वापस कर रहे हैं, हम परचेज वापस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगी, परचेज क्या हो जाएगी, परचेज क्रेडिट होगी, यानी पार्टी क्या होगी, पार्टी डेबिट होगी। तो पार्टी डेबिट होगी तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट नोट देंगे। क्यों? हमारे पास जो एंट्री है वो है परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, ठीक है। हमने पार्टी को पैसा देना है। अब इतना पैसा हमने रिटर्न कर दिया तो हम पार्टी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे वापस, तो उतना पैसा हमें कम देना है तो हम क्या डालते हैं, डेबिट नोट। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। कौन किसकी बुक है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9 और ये परचेज रिटर्न बुक है। परचेज रिटर्न भी डाल सकते हैं और रिटर्न आउटवर्ड भी डाल सकते हैं, यानी ये जो जा रहा है रिटर्न आउटवर्ड, राइट। ये क्वेश्चन है कौन किसका है, ये अरुणा स्टोर्स, अरुणा स्टोर्स। अब हमने यहाँ डाला इनवॉइस नंबर, इस इनवॉइस नंबर की जगह हमें क्या लिखना है यहाँ पे, डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर जो हम डेबिट नोट देंगे। अब हम जब माल बेचेंगे तो इनवॉइस से देंगे नहीं, तो हम वापस जब अगर माल वापस जाएगा, जब सेल हो जो हमारे पास जो परचेज आया वो रिटर्न हो रही है तो हम उससे कुछ चालान के साथ ही तो देंगे, तो यानी हम डेबिट नोट देंगे और डेबिट नोट नंबर के साथ हम यहाँ पे डेबिट नोट नंबर लिख देंगे जो भी डेबिट नोट नंबर होगा। अभी इस क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं हुआ तो सीधा एंट्री कर देते हैं। अगर एंट्री हो, अगर डेबिट नोट नंबर हो तो हम यहाँ पे उसके में डाल देंगे। 2019 में है, जनवरी 10 की बात बोल रहा है। रिटर्न टू सोहन, अब हमें सिंपल यहाँ लिखना है कि सोहन एंड सन्स कोलकाता, सोहन एंड सन्स कोलकाता से हमारा माल वापस जा रहा है, इसके पास वापस जा रहा है। 10 फैंस हैं एट द रेट ऑफ 1250 के, 36 इंची के। तो हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने की कुछ नहीं है, हम सिर्फ 10 को हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12500, ठीक है। 10 फैन इतने के हुए। ट्रेड डिस्काउंट दिया है माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10% कितना हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेंगे और हमारे पास क्या बोला है वो CGST SGST है, तो हम इस पर CGST SGST भी लगाएंगे। तो पहले हम माइनस कर लेते हैं, तो माइनस होगा 12,500 माइनस 1250, तो जाएगा 11,250, ठीक है। प्लस CGST एट द रेट 6%, 675 प्लस SGST एट द रेट 6%, 675, इनको ऐड कर लेते हैं तो 11,250 प्लस 675 प्लस 675 जो होगा 12,600, ठीक है। कॉस्ट क्या है मेरे पास, कॉस्ट हमारे 11,250, CGST कितना है 675, SGST 675, IGST कुछ नहीं है, टोटल है 12,600, राइट। नेक्स्ट है
जनवरी 25 राम एंड कंपनी को हम रिटर्न कर रहे हैं। राम एंड कंपनी को हम रिटर्न कर रहे हैं। दिल्ली की कंपनी है। क्या चीज़ कर रहे हैं? 25 ट्यूबलाइट है एट द रेट ऑफ 200। तो कितना का हो गया? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5000 का। और हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट इसमें नहीं दिया हुआ है, सीधा IGST दिया हुआ है, तो हम IGST डाल देते हैं। IGST एट द रेट 12%, तो 5000 का 12% हो जाएगा 600 रुपीज़। टोटल हो जाएगा हमारा 5600। अब इसकी कॉस्ट कितनी है? 5000, इस कुछ नहीं है, और IGST है 600 और 5600 ये मेरे पास इस तरह से आ गया। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? 12600 प्लस 5600 इज इक्वल टू 18000। हम यहाँ पर लिख देते हैं 18200, 600, 675 और ये दोनों प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16250। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो 16250 प्लस 675 प्लस 675 प्लस 600 तो ये होगा 18200। अब देखिए, अब इसकी हमें परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है। परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करेंगे देखते हैं। अब परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे तो हमारे पास हम 30th को करेंगे, जनवरी 30, 2019 का है। ठीक है, पार्टी को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। पार्टी क्या थी? सोहन एंड सन्स, अकाउंट डेबिट। कितने से हुई है? टोटल लगाएंगे तो 12600। और हमारी हुई है राम एंड सन्स, दिल्ली का है, ये भी डेबिट है, ये हुआ है 5600 से। ठीक है, अब हम करेंगे टू परचेज रिटर्न कर देंगे, या परचेज, अगर हम टू परचेज भी डालेंगे तो भी पता लगेगा कि रिटर्न ही हो रही है। कितने से हुई है? कॉस्ट निकालेंगे 16250 से। टू इनपुट CGST 6%, कितना हुआ? 675। टू इनपुट SGST एट द रेट 6%, 675। टू इनपुट IGST एट द रेट 12% यानी 600। अब इन सब का टोटल 18200 और इनका टोटल 18200। तो ये हमारी क्या होगी? परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री। अब इनका लेजर बना लेते हैं हम। सोहन एंड सन्स का, राम एंड सन्स का, परचेज का, इनपुट CGST SGST। ठीक है, इनका लेजर आप बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा परचेज रिटर्न हुआ। इसी तरह से हमारा सेल्स रिटर्न भी होता है। अब डेबिट नोट कैसे होता है ये आप देखिए। इसमें आपको बताती हूँ कि देखो इस तरह से एंट्री हम करते हैं। हमारी कंपनी का नाम था अरुणा स्टोर्स। ठीक है, हमारी कंपनी का नाम था अरुणा स्टोर्स। तो अरुणा स्टोर्स की कंपनी थी, उसका एड्रेस आ जाएगा, डेबिट नोट का नंबर आ जाएगा। ठीक है, मोनिका, जिसको हमने, अब पर्टिकुलर पर डेबिट नोट बनेगा। पहले बनेगा सोहन एंड कंपनी का, उसके बाद राम एंड सन्स का। तो सोहन एंड कंपनी आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। रिटर्न ऑफ कितने पीस हमने रिटर्न किए? 10 पीस फ़ैन। तो रिटर्न ऑफ 10 पीसीस फ़ैन, जो भी उसने फ़ैन का नंबर बोला है सब कुछ दे देंगे, मॉडल नंबर जो भी दिया हुआ है, एट द रेट बीइंग रिसीव्ड इन डैमेज कंडीशन, या कोई डैमेज कंडीशन हुई है, या यहाँ पे हमारे को अभी कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी सिर्फ कुछ नहीं लिखा, कंडीशन कैसा था या कुछ, तो सीधा हम कोई रीज़न नहीं लिखा कि क्यों रिटर्न हुआ है। तो रीज़न नहीं लिखा तो हम कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई उसकी डैमेज थी या पुअर कंडीशन थी, या जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो वैसा नहीं था। तो एज इट इज़ बीइंग रिसीव्ड इन अ, फिर हम वही कंडीशन लिख देंगे जो हमें दी हुई है। कितने का हुआ था? 10 डिवाइडेड बाय जो हमारी यहाँ पे डिटेल्स होंगी, डिटेल्स यहाँ लिख दी। ट्रेड डिस्काउंट उसने जो दिया होगा वो लिख देते हैं यहाँ पे। एड IGST, ये सारा मेरा जो डिटेल के अंदर आता है वो एज इट इज़ आ जाएगा। और हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे जो आएगी, यानी 12600 जो हमारी वैल्यू आई है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। E&IO, और यहाँ पे हम ये वाला अरुणा स्टोर्स का यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं डेबिट नोट इस तरह से हमारा बनता है। तो
जितने भी हमारे रिटर्न्स होंगे पर डेबिट नोट बनेगा, जितना भी रिटर्न होगा, जितना परचेज रिटर्न होगा उतना डेबिट नोट बनेगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंपनीज हैं, राम एंड सन्स और सोहन एंड सन्स, तो दोनों को हम डेबिट नोट से बना के डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा डेबिट नोट बनता है, बिल्कुल सिंपल है। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको क्वेश्चन करने में तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो में हम एडजस्टमेंट एंट्रीज और ट्रांसफ़र एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।